Very good evening, friends. We are going to connect to our Olympian who is participating in Paralympics for high jump, Nishad, very soon. So hope that we are Nishad with us very soon. We all know that Nishad has qualified for javelin for high jump in Olympics. So here is Nishad with us. So very good evening, friends. Very good evening, Nishad, to join Good for evening, sir. joining this live session on Instagram for our lovely professional university students, staff, and all other those who have been associated with us on this Instagram page in this live interaction. कैसे हो निशाद? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताओ सर। हमें हमारे देश को, हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत खुशी है, बहुत नाज है, बहुत गर्व है कि आप इस बार पैरा ओलंपिक्स में हाई जंप में सिलेक्ट हुए हो, क्वालिफाई किए हो। और ना सिर्फ इतना, जितना अच्छा आपका प्रदर्शन जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप मेडल भी जीत के लाओगे। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा चल रहा मेरा सर इधर बेंगलोर में तैयारी सर। और इस समय मैं आपसे इस लाइव इंटरेक्शन में सिर्फ मैं ही क्यों, जितने भी हमारे फैंस आज साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी आपके सपोर्टर इंडिया लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके बिहाफ पे मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूंगा। और सबसे पहली बात मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ओलंपिक्स एक सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट है, सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में नहीं, पूरे ग्लोब पे, पूरे प्लेनेट पे ओलंपिक्स एक सबसे बड़ा इवेंट है स्पोर्ट्स का। जब आपको पता चला कि आप टोक्यो ओलंपिक्स के लिए सिलेक्टेड हैं और जा रहे हैं इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो आपको किस तरह का महसूस हुआ, वो कुछ हमसे शेयर करें। देखिए सर, एक ये हर खिलाड़ी का सपना होता है कि देश को रिप्रेजेंट करना, ओलंपिक खेलना। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इंडिया को रिप्रेजेंट करना। और उससे बड़ी बात है ओलंपिक खेलना और इंडिया की जर्सी पहनना सर। हम जी मेरा मैं कभी टीवी में देखा करता था, ऐसे सुना करते थे भी ओलंपिक ये देश को रिप्रेजेंट किया। आज मेरे को खुद ये चांस मिल रहा है तो सर वो अपने आप को लकी मानता हूँ सर। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि जो सपना आपने देखा इंडिया की जर्सी पहनने का और आपने वो पहनी हुई है। और मैं जी सर। कमेंट्स में देख पा रहा हूँ कि सब लोग आपको एक ही विश कर रहे हैं, गो फॉर गोल्ड, गो फॉर गोल्ड। उनको बहुत सारी आपके साथ उम्मीदें हैं, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन पता है क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इंडिया के लिए, अपने लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए मेडल जरूर लेके आए। निशान, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि हमने ऐसा हमेशा देखा है कि इतने बड़े बड़े जो मुकाम है वो ऑर्डिनरी ट्रेनिंग से, ऑर्डिनरी अचीवमेंट से या ऑर्डिनरी एफर्ट से पूरे नहीं हो सकते। तो आपने बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स किए होंगे, लेकिन आज मैं आपके ट्रेनिंग शेड्यूल के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको काइंडली ये भी बताएं कि आप पैरा ओलंपिक्स में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी क्या वो डिसेबिलिटी है, और हमें अपने ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में भी जरूर बताएं। सर, मैं पैरालंपिक्स में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे राइट हैंड में इंजरी है। तो मेरा इसमें कैटेगरी अलग अलग होता है, जिसमें T47 कैटेगरी मेरा सर। मेरा इवेंट हाई जंप है, तो इसमें अच्छा कर रहा हूँ मैं। और मेरा ट्रेनिंग का शेड्यूल ऐसे है कि सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ सर, दिन के 6 घंटे सर। हाँ, हम सुन पा रहे हैं निशाद, आप बताते रहिए। हाँ सर। और और सर मैं ट्रेनिंग शेड्यूल में किस तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहती है, कितनी गेम स्किल रहती है, थोड़ा हमसे शेयर करें। सर अलग अलग सेशन होते हैं, जैसे मंडे से लेकर सैटरडे तक अलग अलग सेशन होते हैं। और उसमें मंडे से सैटरडे 2 हाई जंप सेशन होते हैं और जिम सेशन होते हैं सर। सेंट ट्रेनिंग होती है और हडल मोबिलिटी वगैरह सब होता है सर। उसमें अलग अलग कंडीशन होती है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जी सर। निशाद, हमें ये भी बताओ कि आपको किस तरह से पहले तो मोटिवेशन मिली स्पोर्ट्स में आने की, और फिर स्पेशली कैसे एथलेटिक्स में, हाई जंप में आपने आने का सोचा, क्या आपकी मोटिवेशंस रही और कैसे आप आए, इस सारी चीज में थोड़ा हमें उसके बारे में भी बताएं। हाँ, सर देखिए, एक तो मेरे हाइट अच्छी है जिससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिलता है हाई जंप के लिए। तो मैंने 2009 में स्कूल में गेम स्टार्ट की थी। और दो पीटीआई थे हमारे, मेरे पीटी श्री रमेश सर। तो उन्होंने देखा मेरे में टैलेंट है, स्कूल गेम्स में अच्छा पार्टिसिपेट करता हूँ, अच्छा परफॉर्म करता हूँ। तो सर ऐसे ही वहां से थोड़ा निकला मैं। और मेरे मदर खुद एक स्पोर्ट्समैन थे, तो मैं मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है सर।
ग्रेट। और 2017 में सर मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा नहीं हो पाएगा, तो मैं हरियाणा पंचकुला की ओर रुक किया सर। तो वहाँ पर मिस्टर नसीम अहमद कोच थे, उन्होंने मेरे को अच्छी गाइडलाइंस दी, अच्छी ट्रेनिंग हुई वहाँ पर, अच्छी डाइट वगैरह मिली और अच्छी कोच मेरे मेरे को सर, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई मेरी वहाँ पर। और मेरे को उन्होंने इतना मोटिवेशन किया कि तू कर सकता है, देश के लिए अच्छा करेगा, तुम तेरे में किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत अच्छी स्किल है तुम्हारे, और हमें तुम पर बहुत विश्वास है। तो सर यही है बस, सभी की दुआ है मेरे साथ, आशीर्वाद है सर। और सो दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हैं, दैट आर बीइंग आस्किंग इफ दे कैन गेट conversation in English also, but मैं आप सबको for your convenience I'll tell that Nishad is very strong in saying that the basic motivation to Nishad is his mother, and of course the coach and the other people who has supported him, and the reason his height is to come into the high jump. निशाद, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह हम आगे बात करते हैं। अभी जो प्रेजेंटली इंडिया का टोक्यो ओलंपिक्स में कंटिंजेंट है, उसको आप कैसे देखते हो, क्या सोचते हो उनके लिए? फिर आने वाले टाइम में जो पैरा ओलंपिक्स में इंडिया का कंटिंजेंट जाने वाला है, उस कंटिंजेंट को आप कैसा देखते हो? मेडल की दावेदारी कितनी देखते हो? ये सब हमारे साथ जो फैंस जुड़े हुए हैं उनको बताएं निशाद कुछ। सर देखिए, यदि हम पहले की बात करें तो पहले से और अब में हमारी टीम में बहुत फर्क है सर, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है, बहुत अच्छा टीम हमारा प्रदर्शन कर रही है, रिकॉर्ड बन रहे हैं सर, नेशनल रिकॉर्ड बन रहे हैं सर, और ऑल ओवर अच्छी चल रही सारी हमारी टीम। पहले से सर सुविधा भी, फैसिलिटी तो बहुत अच्छी मिल रही है हमारे को, और जो टीम हमारी जाएगी सर उससे अच्छी हम उम्मीद कर रहे हैं, 10 से 12 मेडल हम एथलेटिक्स में होप कर रहे हैं सर, इतने मेडल आएंगे कंफर्म मेडल सर। और सर आने वाले समय में और जो ओलंपिक्स टीम है वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और स्ट्रांग बनेगी सर, इसमें हमें कोई डाउट नहीं सर। So I am very happy to repeat what Nishad has said, that we are expecting 10 to 12 medals in Paralympics in athletics category. So Nishad, आपका ये शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू कि एलपीयू ने किस तरह आपकी एजुकेशन में हेल्प किया? हाउ इट हैज बीन हेल्पिंग यू आउट? आपको कैसे एजुकेशन सपोर्ट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से मिल रही है? हाउ हैप्पी यू आर फॉर दैट? कितना खुश हैं आप उस चीज को लेके? मैं सर खुश नसीब उससे इसलिए सर, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से नेशनल कैंप में हूँ, बेंगलोर में हूँ। तो मेरा अच्छा सपोर्ट कर रही है एलपीयू, और कोई मेरे को ऐसी परेशानी नहीं आ रही कि कोई जैसी लगभग आती है स्टूडेंट्स को या किसी और को, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। मेरा अच्छा चल रहा है सर, एलपीयू में फुल सपोर्ट मिल रही है सर, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है मेरे को एलपीयू से सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कुछ कुछ लोग मैसेज बॉक्स में पूछ रहे हैं निशाद आपकी हाइट क्या है? सर मेरी हाइट है 6'4", 194 मीटर में। So what a amazing thing. Height of Nishad is 6 feet and 4 inches, and he's rightly into the game of high jump. अच्छा, टेल मी निशाद, कैन वी एक्सपेक्ट ए गोल्ड फ्रॉम यू? सच्ची सच्ची बात बताना, क्योंकि देखो वी डोंट ले दी बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस टू यू, पर एक स्पोर्ट्स में कहते हैं इंडिविजुअल गेम्स में बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर होती है, दैट व्हाट इज योर प्रेजेंट मार्क इज व्हाट यू हैव अचीव्ड, और देश और दुनिया में क्या हो रहा है, यू नो दैट। सो टेल अस अबाउट योर प्रीवियस रिकॉर्ड, आपने किस किस तरह के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, और ओलंपिक्स में आप अपनी मेडल की होप्स को किस तरह से देखते हैं? सर मेरे तो एक पहले नेशनल रिकॉर्ड है सर, वो भी, और 2021 में फाजा कप हुआ था हमारा दुबई में, उसमें मैंने एशिया रिकॉर्ड किया था और न्यू नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया सर। वेरी और नाइस। सर जी, रही ओलंपिक्स की बात तो सर मेरा इस टाइम वर्ल्ड रैंक 3rd चल रहा सर, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्म करूँ ओलंपिक्स में। और मैं इस टाइम जो मेरा फिटनेस लेवल है और डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, बहुत अच्छा है सर, और मैं देश के लिए एक अच्छा मेडल दूं, और बहुत उम्मीद कर रहा हूँ सर अपने खुद से, अपने आप से मैं सर। So very rightly, Nishad has said that he's world number 3 presently. He has already made a Asian record also and national record also. So still, in spite of that, Nishad, there is no burden from our side for medal. Only good wishes to do your best and forget the rest. Right. And just tell me one thing. What will be your message to the other LPU students who are playing sports at Lovely Professional University? आप उनको क्या message देना चाहोगे? सर मैसेज ये है कि
कोई भी कुछ भी कर सकता सर, इम्पॉसिबल कुछ नहीं सर। ये सोचते भी ये कुछ मेरे से नहीं हो पाएगा सर, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं भी एक छोटे से गांव से आया हूँ, मैंने भी कभी छोटे छोटे सपने देखे थे अपने सर, आज मेरे उस सच हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम हमें ये स्पोर्ट नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला सर, कुछ भी हो सकता सर। So Nishad has सब rightly said that nothing is impossible, right? So I'm very happy to share, Nishad, that lot of people are connected with you through this live interaction. They are very happy for you. सब आपको अच्छे विशेस दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, एंड आई एम रियली लाइकिंग दैट व्हेन दे आर राइटिंग भैया टू यू. बट few of have generated a question also that have you been vaccinated before going to Olympics at Tokyo? हाँ हाँ सर, लग गया दूसरा वैक्सीन, सर्टिफिकेट भी है मेरे पास सर। So rightly said that he's completely vaccinated. I know that the training schedules that you are into strict, and Indian government is taking care of you in this camp very properly about your testing facilities, vaccination facilities, your social distancing and everything also. तो निशाद, आप मुझे ये बताओ कि हाई जंप की जब हम बात करते हैं तो जी सर। हाई जंप से पहले भी आपने कोई गेम्स ट्राई करी थी कि सीधा हाई जंप पे ही टारगेट किया था अपनी हाइट की वजह से? और अगर कोई पहले और गेम्स ट्राई करी थी तो फिर हाई जंप पे ही कैसे फाइनलाइज किया? देख सर, स्कूल में तो ऐसा होता है कि कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मेरा भी ऐसे था। मैं रनिंग भी बहुत अच्छी करता था और जंप तो ऑब्वियसली करता था सर, लॉन्ग जंप भी करता था मैं, ट्रिपल जंप भी एंड 400 करता सर। और गांव में मैं कबड्डी बहुत अच्छी खेलते था सर। राइट। और जैसे जब प्रोफेशनल की बात आती है तो सर, प्रोफेशन तो एक पर फोकस करना पड़ता है सर। तो इसलिए मैंने हाई जंप को चुना, उसमें मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म था सर। इसलिए हाइट का बेनिफिट था मेरे को, मेरे में स्ट्रेंथ अच्छी थी, डेडिकेशन था, और मेरे को कोच की सपोर्ट चाहिए थी, इसलिए मैं पंचकुला गया था सर। इसलिए हाई जंप को तो स्कूल में तो पहले ऐसे मिट्टी के ऊपर करते सर, तो अभी पंचकुल मैट चाहिए होता है हाई जंप के लिए, बहुत जरूरी है, तो मैट और कोच। जी सर, ऐसा इवेंट है कि विदाउट कोच और विदाउट मैट नहीं कर सकते, टेक्निकल इवेंट ही। राइट। जी, तो राइट। इसीलिए मैंने हाई जंप को चुना सर। 2016 में रियो में जो हमारे पैरालंपिक्स गेम हुई थी, इंडिया के दो ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल आए थे, मारियप्पा और वरुण सिंह भाटी। वो इसी मिस्टर सत्यनारायण कोच के स्टूडेंट थे सर वो, और उनसे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला सर, इसलिए हाई जंप कोच कर रहा हूँ मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और नीचे क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, आपने एलपीयू में कौन से साल में एडमिशन लिया था और कौन सा कोर्स आप पढ़ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे 2019 में लिया था सर, मार्च में, और मैं बीए कर रहा हूँ। Very nice, very nice. जी So, friends, I am very happy to share and I am very happy to conclude that Nishad has talked to us that he really takes pride in wearing Indian jersey to represent himself in Tokyo Olympics. He also talked about his training schedule, that I am getting myself trained 3 hours in the morning, 3 hours in the evening, 6 hours of rigorous training is going on, and I am sure that all other day they are being engaged in other diet schedules, diet regimes, mental training, physical trainings also. He said that he started this sport, high jump, because of his height. His height is 6 feet 4 inches. And he has tried many other games also at his school time. But his real motivation was his mother and the coach, which he is giving the full credit that who has taken him to the high jump. And when it comes to the expectation, he says that yes, India has a great hopes this time for Paralympic contingent. Even 10 to 12 medals are expected only and only from the athletics contingent of the LPU at Tokyo Olympics, of India at Tokyo Olympics in the category of athletics. And he is presently pursuing BA at Lovely Professional University, and he is a batch of 2019. He is into second year of his studies. And yes, of course, Nishad has said that the way he has been putting up his game, that is high jump, he is presently marking world number 3, and I'm sure that in Olympics his performance is going to improve a lot. Or students ko Nishad has given special message that nothing is impossible in your life. Keep trying, aim high, think big.
सो निशाद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हम बहुत खुश हुए कि आपने अपना कीमती समय अपने ट्रेनिंग में से हमें मोटिवेट करने के लिए दिया, लेकिन ये हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरे जोशो खरोश के साथ अपने पूरे हिंदुस्तान के पैरा ओलंपिक्स के कंटिजेंट को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। हम आपको पर्सनली विश करते हैं। हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से वो सभी स्पेशल विशेस आपको ग्रांट करते हैं कि जिससे आप अपना बेस्ट दे सको, अपना सबसे अच्छा परफॉर्म कर सको। एंड होप you should win medals, India should win medals, they should bring glory to their country, and hoping you join back into the campus very soon. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अच्छा लगा मुझे आपसे बात कर सर, आपसे मिलकर सर। Thank you, and we'll be joining very soon again. Thank you, audience, for joining with us for this live interaction with Nishad, who is going to represent India for high jump in Tokyo Olympics 2020 in the category of Paralympics. And we'll be joining for next sessions in future also. Thank you very much. थैंक यू।